इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा से पहचाना जाता है। कृष्ण अर्जुन से एक ऐसा सत्य कहते हैं जो सुनने में साधारण है, लेकिन समझ में आते ही जीवन की दिशा बदल देता है। अर्जुन, मनुष्य वही है जो उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा यह कोई पूजा पाठ तक सीमित शब्द नहीं है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो तय करती है कि आप किस ओर झुकते हैं, क्या सही मानते हैं और किसके लिए खड़े होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो लोग शास्त्रों को पूरी तरह नहीं जानते लेकिन पूरे विश्वास से कुछ करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। यह प्रश्न हर युग का है। वह कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। पहली, सात्विक श्रद्धा। यह शुद्धता से जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को भीतर खोजता है। उसकी पूजा अहंकार नहीं बढ़ाती, बल्कि विनम्रता सिखाती है। सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य सत्य में विश्वास करता है, सेवा में सुख पाता है और त्याग को कमजोरी नहीं मानता। उसका भोजन सरल होता है, विचार स्थिर होते हैं और कर्म शांत होते हैं। दूसरी बसा, राजसिक श्रद्धा। यह इच्छा से जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को साधन बनाता है। वह पूजा करता है, लेकिन परिणाम के लिए। वह दान देता है, लेकिन पहचान के लिए। राजसिक श्रद्धा वाला मनुष्य हमेशा कुछ पाना चाहता है, पद, पैसा, प्रभाव, प्रशंसा। उसका विश्वास भी सौदे जैसा होता है, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। तीसरी, तामसिक श्रद्धा। यह अज्ञान से जन्म लेती है। यह वह श्रद्धा है जो अंधविश्वास बन जाती है, जो हिंसा को धर्म कह देती है और जो अंधे अनुसरण को भक्ति समझ लेती है। तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति बिना समझे मानता है, बिना विवेक के चलता है और बिना करुणा के निर्णय लेता है। कृष्ण यहां बहुत स्पष्ट हैं। हर श्रद्धा ऊंचा नहीं उठाती। अब कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, अर्जुन, केवल पूजा नहीं, भोजन भी श्रद्धा से जुड़ा है। जो भोजन शरीर को हल्का करे, मन को शांत करे, वह सात्विक है। जो भोजन उत्तेजना बढ़ाए, अति करे, वह राजसिक है। जो भोजन जड़ता लाए, अस्वस्थ करे, वह तामसिक है। आज का मनुष्य हैरान हो सकता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं जो भीतर जाता है वही बाहर बनता है। फिर कृष्ण कर्म की बात करते हैं। सात्विक कर्म जो बिना अपेक्षा किए किए जाएं, राजसिक कर्म जो फल की भूख से किए जाएं, तामसिक कर्म जो बिना सोचे बिना समझे किए जाएं। यही नियम तप, दान और अनुशासन पर भी लागू होता है। कृष्ण का संदेश साफ है। बाहर से सब कुछ सही दिख सकता है, लेकिन अगर श्रद्धा अशुद्ध है तो दिशा गलत हो जाएगी। आज की दुनिया में लोग खुद को धार्मिक कहते हैं, लेकिन भीतर से अधीर हैं। लोग पूजा करते हैं, लेकिन करुणा भूल जाते हैं। कृष्ण यहां हमें रोकते हैं, अर्जुन, ये मत देखो कि कोई क्या कर रहा है, ये देखो कि वह क्यों कर रहा है, क्योंकि क्यों ही श्रद्धा है। अर्जुन अब समझ रहे हैं, श्रद्धा कोई अलग चीज नहीं है, श्रद्धा ही व्यक्तित्व है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा मानते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। कृष्ण अध्याय का सार एक वाक्य में देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा शुद्ध है, उसे सही ज्ञान अपने आप मिल जाता है। अर्जुन अब और स्थिर हैं, क्योंकि अब वह जान चुके हैं, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर की मान्यता से आता है। अगले अध्याय, चैप्टर 18, मोक्ष संन्यास योग में कृष्ण इस पूरी गीता का सार एक अंतिम निर्णायक संदेश में रखेंगे। यह अंत नहीं होगा, यह पूर्णता होगी, क्योंकि जहां श्रद्धा शुद्ध होती है, वहीं से मुक्ति का मार्ग खुलता है। जय श्री कृष्ण।